हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। और आज के लिए जो आपकी गाइडेंस है, टुडेज रीडिंग गाइडेंस, व्हाट यू नीड टू नो बिटवीन स्पेसिफिकली वो जो हम पोर्टल एनर्जीज़ के अराउंड मैसेजेस गाइडेंस आ रही है। सो ये आर्केटाइप एनर्जी देखेंगे कि आज जो आपका दिन है या जो काम हो रहा है उस पोर्टल एनर्जी के अराउंड, वो किस के अराउंड है, किस आर्केटाइपल एनर्जी के बीच में आता है, के आसपास आता है। तो ओके, थैंक यू। एक और ओके, सो दोनों आर्केटाइप शायद नहीं होंगे आपके लिए, कोई एक ही होगा, पर क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो एक आर्केटाइप और आ रहा है। थैंक यू। तो उसका लाइट एट्रीब्यूट और शैडो एट्रीब्यूट दोनों हम देखेंगे। तो जो भी आज काम होगा वो इनमें से किसी एक आर्केटाइप के अराउंड वो दिन की एनर्जीज रिवॉल्व करेंगी और उसी के अराउंड गाइडेंस आएगी। द फर्स्ट इज स्क्राइब। लाइट एट्रीब्यूट है प्रिजर्विंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, एंड शैडो एट्रीब्यूट है ऑल्टरिंग फैक्ट्स और प्लेगराइजिंग अदर्स वर्क। तो दोनों देख लेते हैं पहले। और जो दूसरा आर्केटाइप है वो है एल्केमिस्ट। लाइट एट्रीब्यूट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेस मोटिव्स एंड गोल्स इनटू गोल्डन विजडम, एंड शैडो एट्रीब्यूट है मिसयूज ऑफ पावर एंड नॉलेज दैट कम थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ओके, तो बेसिकली मैसेज दोनों ही सेम है फ्रेंड्स, वेरी सिमिलर, बस अलग अलग पार्ट्स में है लाइफ के। ये थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे मैसेज है और ये थोड़ा 3D लाइफ की तरफ है। तो जो हमारी डे टू डे डीलिंग्स में है उसमें आज आपको ध्यान रखना है कि आप कॉन्शियसली कोई भी ऐसी चॉइस ना चूज़ करें जिससे किसी दूसरे का जैसे क्रेडिट कटता हो या उनकी जो रिज़ल्ट है वो उन्हें ना मिले, आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन ना जाए। इस तरह की एनर्जी में आप वो फेयरनेस के साथ उस चीज़ पे काम करें। यहाँ पे जो शैडो है वो डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से पर्सनालिटी में ईगो इसके अराउंड प्रेजेंट हम सभी के अंदर होती हैं, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ, और हमें उन्हें कॉन्शियसली काम करना पड़ता है बिना किसी जजमेंट के। तो आज की डीलिंग्स में इस पे आपको ध्यान रखना है कि वो फेयरनेस जो है। और दूसरा प्रिजर्विंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ये लाइट एट्रीब्यूट में है। तो जो भी आज आपके सामने एक्सपीरियंसेस और सिचुएशंस आएंगे, जो भी लेसन, जो भी एक रिज़ल्ट आपके सामने आएगा, विजडम आपके सामने आएगी, आपको उसे अपने अंदर रिटेन करना है, कंटेन करना है, ग्रहण करना है। वो इम्पॉर्टेंट है कि आज मैंने ये सीखा। इस तरह का कोई एक फैक्ट आज आपके सामने एंड ऑफ द डे तक आना चाहिए आज की डीलिंग्स के अराउंड, एंड कॉन्शियसली उस फेयरनेस के साथ एक्शन लेना है, चॉइसेस लेनी है। और जो थोड़ा ज़्यादा सा एक स्पिरिचुअल की तरफ जो मैसेज जाता है वो एल्केमी की तरफ जाता है। तो ये मैंने पहले भी रीडिंग्स में कहा है कि जो कलेक्टिव है वो एल्केमी कर रहा है इस टाइम। इन दो पोर्टल्स के बीच में एल्केमी बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म हो रही है, और इसलिए इतना मैंने भी चैनल पे चेंज लेके आई हूँ, बिकॉज जब इस तरह के एल्केमी के काम होते हैं तो वो सपोर्ट और वो गाइडेंस हमें लगती है। तो जो एल्केमी के यहाँ पे काम हो रहे हैं वो उस 3D से ऊपर उठने के लिए हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो नीचे के 2 चक्र हैं, मूलाधार और स्वादिष्ठान, रूट चक्र एंड सैक्रल चक्र, उन पे बहुत काम होगा आज। और उसके अराउंड आज जैसे रीडिंग आज के लिए है, लेकिन जो ये एल्केमी है ये तो जनरल प्रोसेस हो ही रहा है, पर आज इन 2 चक्रों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो आज के लिए अपने इमोशंस में ध्यान दें, अपनी फ़िज़िकल बॉडी पे ध्यान दें। और ये बहुत ही सिमिलर एल्केमी का मैसेज इंग्लिश चैनल पे भी आया है, तो आई फील आप वहाँ भी देख सकते हैं कि क्योंकि कलेक्टिव सिमिलर है पर वो लैंग्वेज डिफरेंस और जिस तरह से एनर्जी फ़्लो करती है वो थोड़ा सा वाइब्रेशन में फ़र्क आ जाता है, इसलिए दोनों जगह अलग अलग रीडिंग्स हैं, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी सिमिलर मैसेजेस गाइडेंस के आ रहे हैं। तो और जो आपको ध्यान रखना है शैडो एट्रीब्यूट में उस स्पिरिचुअल लेवल पे, कि जो भी आप जैसे सीख रहे हैं स्पिरिचुअल, उसमें जो असेंशन जर्नी है आपकी,
उसमें जैसे प्राइड को ना आने दें, जिसे स्पिरिचुअल प्राइड कहते हैं, या जैसे शो ऑफ थोड़ा सा, या हर वक्त जैसे किसी को सिखाना कि मुझे ये पता है, उस तरह के एक तरह के कम्युनिकेशन में स्पेसिफिकली ध्यान दें जहाँ पे आप किसी तरह की ईगो को फीड कर रहे हैं, क्योंकि वो सडनली देन अल्केमी के प्रोसेस को रोकता है। एक तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा सा आया, वो हो सकता है थ्रोट चक्र भी हो, क्योंकि थ्रोट पे भी क्लियरिंग काफ़ी हो रही है कलेक्टिव की। बट बॉटम 2 चक्रास डेफिनेटली आज आपको ध्यान देना है। और जो भी आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से आज अपनी लाइफ में देखेंगे, अपनी 3D लाइफ को स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखेंगे, तो आपको उसमें बहुत सारी विजडम मिलेगी रिटेन करने के लिए। जैसे यहाँ पे आपको 3D में मिल रही है, यहाँ पे आपको वो स्पिरिचुअल में मिलेगी। तो यहाँ जैसे आपको एक फैक्ट पे आना है इस बार आर्केटाइप में कि आज मैंने क्या सीखा, उसी तरह से यहाँ स्पिरिचुअल में भी वही है आज, कि आज वो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हुई, मैंने क्या नोटिस किया, क्या रियलाइजेशन था, व्हाट डिड आई फील टुडे। तो वेरी कॉन्शियस अवेयरनेस वाला दिन है आज, टू स्पेंड द डे वेरी कॉन्शियसली। वो तो जनरली हमारी पूरी गाइडेंस है, ये हमें हर दिन कॉन्शियसली जीना चाहिए अवेयरनेस के साथ, लेकिन आज स्पेसिफिकली एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे। और इधर आपके अगर 3D के साथ मैसेज है तो उस 3D एस्पेक्ट पे आपको ध्यान देना। इन्फॉर्मेशन आ रही है, नॉलेज आ रही है, गाइडेंस एम्बेड हो रही है, वो ग्रहण करने वाली जो वो है ना, वो चीज़ हो रही है। अभी अगला मैसेज थोड़ा सा प्रेडिक्शन की तरफ है कि आज थोड़ा क्या प्रेडिक्ट हो सकता है इन डीलिंग्स के साथ, जिससे आपको थोड़ी और हेल्प मिले या आपका ध्यान ज़्यादा जाए उसकी तरफ कि अच्छा ये उस मैसेज के साथ अलाइनमेंट है, यहाँ पे मुझे ये ध्यान देना है। तो पहला है फॉल्स पर्सन नंबर 8। ओके, तो आज किसी तरह की एक डीलिंग आपकी किसी के साथ बातचीत, या जैसे वो जो मैं कम्युनिकेशन पहले कह रही थी ना, बताना सिखाना, वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ एक ऐसी डीलिंग है आज जिस पे आपको क्वाइटनेस का तो वो मैसेज है कि यू डू नॉट हैव टू शो ऑफ, इन द सेंस कि एक लिमिट से ज़्यादा वो कॉन्वर्जेसन नहीं करनी है, लेकिन अवेयरनेस में इस चीज़ को रखना है कि आज किसी एक के साथ जब बात होगी तो हो सकता है वो पूरा सच नहीं बता रहे हैं, पूरी बात आपको नहीं उन डीलिंग्स में पता चल रही है। और ये 3D डीलिंग वाली बात ज़्यादा है, लाइक इट्स मोर अराउंड वर्क, आई एम पिकिंग फॉर द मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव, या आपके काम के अराउंड शायद कोई एक ऐसा आपके पास इन्फॉर्मेशन देंगे जो सही नहीं है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है। और वही मूलाधार वाली एनर्जी अगेन पिक हो रही है इसमें कि द डीलिंग्स ऑफ 3D लाइफ जिसे कहते हैं, उसके अराउंड, मटेरियल लाइफ के अराउंड। और आपको फिर इस चीज़ पे और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर ये सिचुएशन, ये जो डीलिंग आ रही है ना फ्रेंड्स, अब जैसे मैं आपको पूरा एक बार डिटेल में बताती हूँ कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आई पहले, ये 2 इन्फॉर्मेशन आई, अब आपकी अवेयरनेस में ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये करना है। अब क्योंकि आप ये बात रिसीव कर चुके हैं मैसेज, तो अब यूनिवर्स हो सकता है एक टेस्ट की सिचुएशन क्रिएट करे आपके लिए उस मैसेज के बाद, जस्ट टू सी कि वो अवेयरनेस में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कितनी अप्लाई कर रहे हैं, कितना उस कॉन्शियस चॉइस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जैसे ये सिर्फ एक सिचुएशन की तरह आ रही है, पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बिकॉज दे आर मूविंग क्विकली इन देयर जर्नी, वो गाइडेंस रिसीव, रीडिंग दिखते ही, गाइडेंस रिसीव करते ही और आगे बढ़ने लगते हैं, तो उनके लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये एक टेस्ट की तरह से भी हो। तो प्लीज़ उसको आप उसी तरह से रेजोनेट करें जैसे आपको मैसेज फील हो रहा है। और जिनका स्पिरिचुअल वाला मैसेज है उनके लिए ये टेस्ट ज़्यादा हो सकता है। ओके, थैंक यू। 3 cards, okay. So we have the sacred mandala, sacred mandal, unity, completeness, focus. Okay. ये बड़े slippery cards हैं. Okay. Then the mystic stable, tools, preparation, readiness, and the harmonic scale, balance, harmony, and music of life. Okay. तो ये जो तीनों ही मैसेज है, इसमें एक इम्पोर्टेंस जो मुझे दिख रही है वो है
कमिंग बैक इन सर्कल, ब्रेकिंग अ पैटर्न, उस तरह की एनर्जी इसमें तीनों में आ रही है। कुछ जो लोग इस स्पिरिचुअल मैसेज के साथ ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है मिस्टिक स्टेबल है, बिकॉज ये वही टेस्ट के अराउंड है, एनर्जी, टूल्स, प्रिपरेशन, रेडीनेस, कि वो एनर्जी एकदम से पैटर्न को, कोई एक पुराना पैटर्न हो उसे आप ब्रेक करके बढ़ सकते हैं। और ये जो सेक्रेड मंडाला और हार्मोनिक स्केल वाले जो मैसेज हैं, ये गाइडेंस के अराउंड मैसेज है, किसी तरह की जैसे हाउ देयर शोइंग मी इज़ कि जैसे कोई ऐसे कभी कभी होता है ना फ्रेंड्स, कि जैसे हम बैठे हैं एंड वी आर जस्ट लुकिंग एट द वॉल ब्लैंक एट नथिंग, इस तरह का जैसे मोमेंट आता है हम लोगों का, कभी कभी बैठे होते हैं। तो ये इस तरह का जब अवेयरनेस आज अगर आप ऐसा हो तो उसे समझिएगा कि किसी तरह की कोई एक्टिवेशन, कोई डाउनलोड, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको हायर स्पिरिचुअल लेवल से मिली है। आज किसी तरह का कोई ऐसा कनेक्शन है आपका जिसमें आपको कोई डाउनलोड या कोई इस तरह की चीज़ होने वाली है, और वो इस तरह के मोमेंट में हो सकता है अगर आप मान लीजिए आज स्पेसिफिकली टाइम निकाल के थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकें इस इंटेंशन के साथ जाके कि आई एम ओपन टू रिसीव आज जो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन आने वाली है, तो वो तो बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है आपके लिए। लेकिन अगर नहीं भी होता तो आज खुद को आप एक तरह की एक अलग से क्वाइट मोमेंट में, स्टिलनेस में हो सकता है कुछ फ्यू मोमेंट्स के लिए पाएँ, और वहाँ पे वो इस तरह की कोई चीज़ हो, क्योंकि इसमें जो एंजेलिक एनर्जी प्रेजेंट है ना, इट सेज म्यूज़िक ऑफ लाइफ, बैलेंस, हारमोनी, पर इसमें मुझे सिर्फ कोड्स दिखाई दे रहे हैं। लाइक इन माई थर्ड आई एम जस्ट सीइंग अ लॉट ऑफ कोड्स एंड डाउनलोड्स कमिंग, एंड दिस आई एम सीइंग एज एक्टिवेशन। सो अदर देन द मैसेज जो ये कह रहे हैं उन्हें आप बिल्कुल ही ऐसे लिटरली भी लीजिए कि यूनिटी, कंप्लीटनेस, फोकस, बैलेंस, हारमोनी, म्यूज़िक ऑफ लाइफ। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी बैकग्राउंड में हो रहा है जो 3D ऐसे आँखों से देख के नहीं पता चल रहा है, एंड दैट इज़ वो डाउनलोड, वो लाइट लैंग्वेज जैसे कह सकते हैं। तो वो मोमेंट आएगा आज दिन में कहीं, आप अगर अवेयर नहीं भी हैं तो भी आप डाउनलोड तो करेंगे, वो मिलेगा, ये आ रहा है आपके लिए। बट यस, अगर आप उसे अवेयरनेस के साथ करेंगे तो फिर आप उस चीज़ को एक्टिवेट, जैसे कहते हैं ना, इंटीग्रेट बेटर कर पाएंगे, प्रोसेस बेटर कर पाएंगे, क्योंकि वो अवेयर स्टेट में होना चाहिए काम। ओके, ये अदरवाइज़ बहुत ही लिटरल मैसेजेस हैं, और म्यूज़िक का भी हो सकता है कुछ। आज आप अगर किसी तरह की म्यूज़िक सुने तो आपको बेटर फील हो। और एक कनेक्शन उल्टा भी आ रहा है इस कनेक्शन के साथ, कि ये जो फॉल्स पर्सन का कनेक्शन है, इनका किसी ना किसी तरह से म्यूज़िक के साथ आपका इंटरेक्शन हो सकता है। ये शायद मुझे लग रहा है यूनिक मैसेज है, बट यस, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। एक अब जो भी सिचुएशन है उसके लिए कुछ गाइडेंस आ रही है। आई डोंट नो क्या सिचुएशन है, बट फॉर द डे आज एक बार के लिए क्यूरियोसिटी। There is so much knowledge surrounding this decision you need to make. However, there are more options you have not yet considered. Slow down and the right opportunity will present itself. Okay. तो फ्रेंड्स, आज कुछ तो आपको लाइफ में आज दिन में किसी तरह का कोई डिसीजन लेना है, करेक्ट? ओके, तो उस डिसीजन में आपको ये ध्यान रखना है, गाइडेंस ये है कि देयर आर मोर ऑप्शंस देन यू आर अवेयर ऑफ। जो चॉइस आप लेने वाले हैं उसमें और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और शायद यहाँ पे वो नॉलेज जो बात हुई यहाँ पे, प्रिजर्विंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, एंड ऑल्सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग इनटू गोल्डन विजडम, वो यहाँ उस क्यूरियोसिटी के साथ, इस मैसेज के साथ अलाइन होते हैं, दोनों ही आर्केटाइप से, आप जिसके भी साथ रेजोनेट हो रहे हो। तो देर आर ऑप्शंस, तो उसके लिए करना क्या है, स्लो डाउन एंड द राइट अपॉर्चुनिटी विल प्रेजेंट इटसेल्फ। तो ये इसके साथ भी हो सकता है इंटरेक्शन, डिसीजन का मत लीजिएगा। तो अगर ये इसके साथ रेजोनेट हो रहा है तो इट इज़ अ क्लियर नो फ्रॉम द स्पिरिट एज ऑफ नाउ फॉर टुडे, ये डिसीजन आज नहीं लेना चाहिए, और आपको उस अपॉर्चुनिटी का फिर वेट करना चाहिए जो ज़्यादा दूसरे ऑप्शंस के साथ आएगी। कुछ लोगों के लिए वो आज भी आ सकती है और कुछ लोगों के लिए वो 3-4 दिन बाद आ सकती है। देयर आर 2 डिफरेंट ऑप्शंस कमिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, बट वो स्टिल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे वही वो हारमोनी, बैलेंस
के साथ वो चीज़ स्टिलनेस के साथ भी अलाइन होती है, कि इम्पॉर्टेंट है कि आप जो अपॉर्चुनिटी है उसके साथ जो ऑप्शंस हैं वो इस डाउनलोड के साथ भी आपको हो सकता है उसमें ऑप्शंस मिलें। तो जस्ट कहते हैं ना जैसे बैठे बैठे एकदम से यूरेका मोमेंट, आई नो इट, उस तरह का भी मोमेंट हो सकता है उस अपॉर्चुनिटी के साथ आए। तो थोड़ा उस क्यूरियोसिटी को बना के रखिए, आज उस स्टिलनेस के साथ एक क्यूरियोसिटी को भी बना के रखिए। और अगर डिसीजन है तो स्पिरिट का एडवाइस है कि आज न लें उस डिसीजन को, तो बेटर है। तो अभी फ्रेंड्स न्यू मून अमावस कर्क राशि की ही एनर्जी में है। एज अ टाइमलेस रीडिंग आप जिस भी मून साइकिल के पार्ट उसमें है फेज़ में, अभी वो एनर्जीज़ में अभी मून आपको अफेक्ट कर रहा है और उसके लिए हम मैसेजेस ले रहे हैं। तो मून की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हुए आपका मैसेज एक डेक और है मून का, उससे भी लेते हैं, क्योंकि ये जो कर्क राशि की अमावस्या है ये बहुत ही इमोशनल टाइम वाली अमावस्या है और बहुत ही हमारे जिसे कह सकते हैं ना कि शैडो एस्पेक्ट, वो शैडो एस्पेक्ट हमारे इस वक्त फ्लेयर हो रहे हैं, या जो काम हो रहा है पोर्टल एनर्जी उसमें इस एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया जा रहा है उन इमोशनल एस्पेक्ट्स को क्लियर करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए। या तो पहला है आपका कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। अब ये एक रिपीट मैसेज है अगर आप इंग्लिश की रीडिंग पे देखें, और इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ कि जो मैसेजेस हैं वो अलाइन हो रहे हैं इंग्लिश और हिंदी के, क्योंकि अगर आप नहीं भी जाके देख रहे हैं ना इंग्लिश के मैसेजेस, तो बहुत ही सेम कार्ड्स आ रहे हैं, सेम मैसेजेस आ रहे हैं, इवन फ्रॉम डिफरेंट डेक। तो फुल मून एक्लिप्स एक डिफरेंट डेक से शायद कल की रीडिंग में इंग्लिश में आया था, जहाँ पे मैंने बोला था कि मून एनर्जी के साथ, एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ आपके साथ आई है। तो यहाँ पे मैसेज तो ये है कि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, बिकॉज ये जो डाउनलोड आ रहा है, जो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इन द सेंस कि इसका आप शायद कॉन्शियसली मतलब नोइंगली या अननोइंगली इंतज़ार कर रहे थे, पता नहीं, लेकिन ये कुछ टाइम से ड्यू है इन्फॉर्मेशन आपके लिए आनी। जो डाउनलोड्स मुझे इसमें थर्ड आई में दिख रहे हैं, हाँ मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो जो वो मोमेंट आने वाला है उसकी वजह से ये कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो अगर डिसीजन है उस डिसीजन और क्यूरियोसिटी के अराउंड ये चीज़ कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगी। वेरी सिमिलर एनर्जी अगर आप देखें जो बैकग्राउंड में है ना, अभी अगर देखें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पीछे बैकग्राउंड में फायर नहीं है, यही मून पीछे है। तो देर इज़ डेफिनेटली दिस मून, न्यू मून एनर्जी प्लेइंग अराउंड अभी जो कर्क राशि की है। लेकिन जो दूसरा मैसेज है इसके बाद वो फुल मून एक्लिप्स का भी है, कि जो अगली एक्लिप्स आ रही है, जो ग्रहण आ रहा है अगला फुल मून, वो शायद 26-28 अगस्त कुछ ऐसे है, एंड ऑफ अगस्त में है अगला। तो आज अगर आप कहीं नोट कर लें, और ये गाइडेंस इंग्लिश में भी थी कि अगर आप आज नोट कर लें कि वो इमोशनल लेवल पे या आज जो भी हुआ है, जो फाइंडिंग है आज की, जो वो स्क्राइब है, वो मैसेज यहाँ भी आता है कि आप नोट कर लें आज जो हुआ है, डेट डाल के, और एक जैसे टाइमर लगा लें कि जो एक्लिप्स आ रही है ग्रहण, उस टाइम ये जो आप आज लिखेंगे इस तरह की डीलिंग्स, और इसी पे काम होगा जो भी इमोशनल लेवल पे या जहाँ पे भी आपने आज की जो फाइंडिंग्स पता करी हैं उस एल्केमी के अराउंड, उस नॉलेज के अराउंड, वो उस एक्लिप्स एनर्जी के अराउंड भी काम होगा उसमें। तो ये रीडिंग्स जैसे मैंने 12 अगस्त बोला है, तो एंड ऑफ अगस्त में अगेन देयर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन इन रिलेशन टू टुडे, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड द फॉलिंग मून रिलीज ब्लॉक्स, तो दिस इज़ द रिलीज वी वर टॉकिंग अबाउट, कि जो इमोशनल रिलीज हो रहा है, द फॉलिंग मून। एंड एक और इंग्लिश की रीडिंग में जो आ रहा है कि जैसे मैंने आज इंग्लिश की जो आज की गाइडेंस है उसमें एक इस तरह के मून की शेप, सबमर्ज्ड मून ऐसे इतना ही दिखता है, वो एक मैसेज है उसमें। और वो यहाँ आपके लिए भी आ रहा है कि चीज़ें कुछ इस तरह से नीचे की तहों में, जैसे कहीं ना सबकॉन्शियस में दबी हुई हैं और वो खुल रही हैं, वो निकल रही हैं, वो उस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं जो इमोशनल में है। एंड आई फील ये जो फॉलिंग मून है ये वही मैसेज है, सेम, बिकॉज इसका सेम एनर्जी इम्प्रिंट मुझे वहीं फील हो रहा है उस एनर्जी ब्लॉक के साथ, रिलीज ब्लॉक्स। तो ये डेफिनेटली आपकी कर्क राशि के साथ जो ये न्यू मून की एनर्जी है अमावस की, ये
उसका इम्पैक्ट है, इन द सेंस कि वो डाउनलोड भी उसी एनर्जी के रहते पोर्टल्स के टाइम में आ रहा है। एक ये फाइनल मैसेज लेते हैं। एक्चुअली सेल्फ हेल्प टेक से भी आपको एक देते हैं आपकी हेल्प आज के लिए, स्पेशली क्योंकि फ़िज़िकल इज़ इन्वॉल्व, तो किस तरह से हेल्प होगी वो इस टेक में से लेते हैं। चलिए शफल कर लेते हैं दोनों ही, फिर एक साथ देखेंगे एंड देन थोड़ा टैरो एक्सप्लोर करेंगे। वेरी प्रोडक्टिव डे इट फील्स लाइक, वेरी प्रोडक्टिव डे। तो पहले जो मैसेज आया है वो आया है फ्लो। वो फ्लो की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। जो वो ब्लॉक है ना, रिलीज ब्लॉक्स, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो ये बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए आज प्रिडिक्शन है दिन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन क्या वो डिसीजंस हैं जहाँ आपको वो क्यूरियोसिटी रखनी है, और क्या वो डीलिंग है, और किस तरह से वो डाउनलोड को आपको अपने उसमें रखना है, अवेयरनेस में। लेकिन वो हो रहा है, दैट यू विल बी रिसीविंग इट इवन आप इस चीज़ के लिए वरी मत करिए कि आई कुड सेंस सम पीपल वरिंग हियर कि व्हाट इफ आई मिस इट। नो, यू आर नॉट गोना मिस इट। वो आएगा, वो हो ही रहा है। एंड देन वी हैव आइसोलेशन। तो ये मैसेज थोड़ा सा उस मिस्टिक वाली एनर्जी के साथ में ज़्यादा अलाइन होता है पूरे कलेक्टिव के लिए। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे इस मैसेज को ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आपके लिए आज ज़रूरी हो जाता है कि आप इस तरह की इंटरेक्शन एनर्जी से थोड़ा दूर रहें आज। वो एक आइसोलेशन की एनर्जी है। लेकिन अगर आप नहीं रह पा रहे हैं तो भी फिर उसमें घबराने वाली दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलवेज यूर इन अ प्रोटेक्टेड स्पेस। बट गाइडेंस वही होती है कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। और बाकी पूरे कलेक्टिव के लिए ये मैसेज उसी तरह के एनर्जी के साथ में है कि जो ये आइसोलेशन की एनर्जी है ये ऑलवेज़ बेनिफिशियल है अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए स्टिलनेस में छोटा सा कुछ निकाल पाएँ। तो आपके लिए ऑलवेज़ ये आइसोलेशन इज़ बेनिफिशियल ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड सेल्फ हेल्प का मैसेज, ओह वाओ, अलोन टाइम। ये देखिए, तो इम्पॉर्टेंस है उसकी, आइसोलेशन अलोन टाइम की। इसको कहाँ रखें, यहाँ रखते हैं। तो डेफिनेटली उस आइसोलेशन की ज़रूरत है, इन द सेंस कि नॉट इन अ वे कि आपको बिल्कुल ही अकेले बैठे रहना है, बट येस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे अगर आप इंटरेक्ट आज ना करें तो बेटर है। लेकिन थोड़ा क्वाइट टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, जस्ट टू रिफ्लेक्ट ऑन सम थिंग्स। और मे बी शायद उस क्वाइट टाइम में हो सकता है वो डाउनलोड्स के लिए स्पेस क्रिएट हो रही हो ताकि वो उस वक्त आ सके। ग्राउंडेडनेस भी जैसे कहते हैं ना, अलोन टाइम ज़रूरी नहीं है आपको कमरा बंद करके आइसोलेशन में बैठना है। आप अपने गार्डन में बाहर बालकनी में चाय लेके एक थोड़ा सा 10-15 मिनट ऐसे भी निकाल सकते हैं, जस्ट स्टिलनेस। ओके, चलिए टैरो के साथ देखते हैं अभी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू। सो देर इज़ अ मैसेज ऑफ प्रिपेयर्डनेस, जो आपको अभी थोड़ा पता नहीं चल रहा है। और वो मून एनर्जी भी आती है उसी तरह से कि या देर इज़ अ सेंस ऑफ यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग। एंड वो आपको पूरा आइडिया नहीं हो रहा है अभी। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन सी वाई स्पिरिट इज सेइंग दैट, बिकॉज मैं खुद बहुत सारी चीज़ों में इस पोर्टल एनर्जीज़ में ऐसा ही फील कर रही हूँ कि लाइक पुराना ख़त्म हो रहा है और नया क्या है वो अभी तक आया नहीं। तो बीच की जो स्टेट होती है एक लॉस्ट सी, लाइक आई एम बीइंग प्रिपेयर्ड, आई नो, बट लाइक हाउ और क्या हो रहा है, फॉर वॉट, वो सारा अभी नहीं पता है, वो आएगा। तो अगेन द मैसेज ऑफ पेशेंस ऑल्सो कम्स थ्रू। पेशेंस पता नहीं आपके इसमें आया था क्या या इंग्लिश के में आया था, बिकॉज दे आर सो सिमिलर द एनर्जी इम्प्रिंट्स। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट डू दे नीड टू नो। थैंक यू। या ये देखिए बैलेंस एंड हारमोनी का मैसेज, अगेन गोइंग बैक टू दैट, दिस इज़ व्हाट आई वाज सीइंग विद द थर्ड आई व्हेन आई पिक्ड अप द डाउनलोड एनर्जी। ये टेम्परेंस कार्ड है, ये वो बैलेंस की एनर्जी है, वो हारमोनी की एनर्जी है। उस डाउनलोड के साथ जो वो हीलिंग डाउनलोड्स आएंगे आपके पास, उससे जो बैलेंस और हारमोनी आएगी, ब्यूटीफुल। अगेन वो सबमर्ज्ड ससन जैसे ये है।
आज थोड़ा सा टाइम आप दें तो just in some moments of stillness there is this wake up call as if it will come through. 3D डीलिंग्स के लिए भी मैसेज आया, बट आई एम रियली फीलिंग कि जैसे जैसे मैसेज यही है, बस इट इज़ जस्ट अराउंड दोज डाउनलोड्स इज़ द मेन, जस्ट वो थोड़े से मोमेंट्स ताकि आपकी अवेयरनेस में आए वो. यस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो ब्यूटिफुल confirmation from spirit at the end, Ace of Swords and bottom deck energy, Queen of Pentacles. So very grounded and वेरी 3D लाइफ में सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी भी है उसकी. मे बी जो प्रिपेयर्डनेस है वो इसी एनर्जी के अराउंड भी है, अराउंड 3D लाइफ के साथ. चीज़ें आपको इस पोर्टल वर्क के बाद उतना परेशान नहीं करेंगी 3D लाइफ में जितना अभी जैसे हम जिन चीज़ों के साथ स्ट्रगल करते हैं. और ये जो फॉल्स पर्सन वाले इंट्रैक्शंस हैं ये भी आप डिसर्न कर पाएंगे. ब्यूटीफुल. सो आइसोलेशन की एनर्जी को थोड़ा ध्यान दें फ्रेंड्स. आज डाउनलोड्स तो डेफिनेटली आज आ ही रहे हैं. जो चॉइस है अगर इस मैसेज के साथ है आज ना लें, और अगर इंटरेक्शन ही है तो उसे लिमिटेड रखें, क्वाइट रखें, और फोकस रखें इस चीज़ पे कि कहाँ पे वो ईगो एनहांस नहीं हो रही है, वो शो ऑफ वाली जो और या स्पिरिचुअल प्राइड वाली एनर्जी है वो नहीं जा रही है. एंड न्यू मून एनर्जी के साथ भी आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, जस्ट सो दैट ब्रिंग सम मोर फ्लो इनटू द डीलिंग्स फॉर टुडे. एंड अलोन टाइम तो 2 बार आया है, सो दैट इज़ रियली डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट टुडे. सो दैट वाज योर रीडिंग माय डियर फ्रेंड्स. आई होप आज की गाइडेंस आपको अच्छा दिन शुरू कराए. आप उन सारी चीज़ों को रिसीव करें जो आज आपकी टीम आपके लिए आपकी टाइमलाइन में प्रेडिक्ट कर रहे हैं. एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. मैं टुमारो फिर से मैं आपकी गाइडेंस लेके आऊँगी. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. फिज़िकल बॉडी पे ध्यान दीजिए. I'll see you again. Take care. Bye-bye.